आज मेले में हमारे साथ में ऐसा कांड हुआ, 400 रुपए तो गए ही गए और इनाम में मिली 20 रुपए वाली छन्नी। अब आप ही बताइए, इसे किस्मत का है या दिन दहाड़े चूना। लेकिन जो भी हो, मस्ती बहुत आया, लेकिन जो मजा आया ना वो पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार ब्लॉग। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेन गेट पे हम लोग आ चुके हैं। मेन गेट पे आते ही यहाँ पे मिनी फैन वगैरह सब कुछ लगे थे। यहाँ पे और भी बहुत सारे टॉयज लगे थे जो 15 रुपीस में मिल रहे थे हमें। उसके बाद में जैसे ही एंट्री मारते हम मेले के अंदर में, ये 20 रुपए के सेल में थे। अब 20 रुपए के सेल में इतने सारे प्रोडक्ट थे ना, जो भी लो 20 रुपए में, चाहे मुंबई हो जाए बिहार, सबसे पहले सेल जहाँ पे दिखती है ना, सभी लोग पहले वहीं पे जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी बहुत भीड़ लगी हुई थी 20 रुपए के सेल में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें 20 रुपए में थी जो कि बहुत ही यूज़फुल थी। हमने भी कुछ प्रोडक्ट ऐसे देखे जो कि बहुत यूज़फुल लगे हमें। फिर हमें कुछ लेना नहीं था वैसे तो हम आगे बढ़कर गए। तो यहाँ पे देखा मोबाइल की शॉप थी, यहाँ पे ही है, कवर वगैरह मिल रहे थे। उसके बाद में इतना बड़ा झूला देखा। उसके बाद में थोड़ा सा आगे गए, यहाँ पे भी कपड़े वगैरह थे, साड़ी वगैरह भी कुछ यहाँ पे इयररिंग के साथ में सेट लगा हुआ था। और यहाँ पे कुछ टॉयज़ वगैरह लगे थे जो बच्चों के थे। थोड़ा सा और आगे जाने के बाद में यहाँ पे भी सेल लगे थे। ये जो इयररिंग वगैरह थे, ब्रेसलेट थे, हेयरबैंड वगैरह थे, चैन थे, काफ़ी अच्छे इयररिंग थे, चूड़ियाँ थी। यहाँ पे कश्मीरी चूड़ियाँ भी थी। यहाँ तक बहुत सारी चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। सच में देखकर तो ऐसा मन कर रहा था कि सभी पैक करके लेकर चली जाऊँ, पर क्या करूँ, पॉसिबल है ना, इतने सारे तो पैसे हैं नहीं हमारे पास में। तो बस देख कर ही मन भर लेते हैं। इतने सारी चीज़ों को देखकर फिर हम आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे की चेन थे, गॉगल्स थे। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे गए हम, तो यहाँ पे खट्टे मीठे पापड़ वगैरह भी थे, जो आम पापड़ होते हैं, इमली वगैरह होती है। ये चीज़ें देखकर तो और मुँह में पानी आने लग गया था हमारे। फिर हमने इसे भी इग्नोर करते हुए थोड़ा सा और आगे गए। आगे जाने के बाद में यहाँ पे काफ़ी अच्छे झूले थे, बहुत अच्छे गेम भी थे यहाँ पे, जो बंदूक से मारते हैं वो वाला गेम। और उसके बाद में ये आलू का जो पोटैटो चिप्स क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, बट ये यहाँ पे था। उसके बाद में आगे गए तो पानी का काउंटर वगैरह भी था और भी बहुत चीज़ें थी यहाँ पे। और ये मेला उतना भी बड़ा नहीं था, बट ठीक है, छोटा सा था। बहुत सारी चीज़ें इसमें थे, झूले थे छोटे बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए झूले थे, बड़े झूले थे। यहाँ पे बहुत सारी गेम्स वगैरह भी थी, एक्टिविटीज़ थी बच्चों के लिए। और यही वो जगह है जहाँ पे हमने गेम खेले थे। एंड इसके बाद में छोटे गाड़ियाँ वगैरह देख रहे हैं आप, इतने अच्छे राइड्स वगैरह भी थे जो कि बहुत इंजॉयफुल था ये। एंड इसके बाद में यहाँ पे फूड काउंटर भी था और ये कुछ खट्टी मीठी चीज़ें थी, इमली वगैरह, वो हम लोग ट्राई कर रहे थे। आम का अचार वगैरह भी था। ये वही जगह है जहाँ पे हमारा 400 रुपये का चूना लगा था। तो हम ये गेम के चक्कर में पड़ गए थे। हमें लगा कि हम कुछ ना कुछ तो गिफ्ट पा ही जाएंगे। यहाँ पे 400 रुपया सबमिट करना था। उसके बाद में 7 बॉल देंगे एंड वो काउंट करने के बाद में जो भी नंबर आएंगे उसमें आप हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब गिफ्ट मिलेगा। तो हमने भी खुशी के मारा ले ही लिया था। हम लोग सोचे जीत ही जाएंगे, पर क्या ही बताएं, नसीब इतनी अच्छी नहीं थी हमारी। तो एक करके सभी ने बॉल डाली। अभी बुआ ने डाला था, इसके बाद में फूफा बोले कि रुको मैं डालता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ, शायद मैं निकल जाए। बट फूफा से भी नहीं निकल पाया। उसके बाद में एक बॉल बची थी तो मैंने भी ट्राई किया, मैं बोली शायद ही निकल जाए, नहीं कुछ हुआ। इसके बाद में यही छन्नी मिली है जो गिफ्ट के तौर पे। इसके बाद में हम राइड पे चले। राइड पे जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थे हम लोग। फिर चलते बहुत डर भी लग रहा था, कहीं राइड पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। पर जब राइड चालू हुई ना, सच में मेरी नानी याद आ गई। इतना डर लग रहा था ना। स्टार्टिंग में तो बहुत मैं हाई वाई कर रही थी सभी लोग से, बट जब राइड स्टार्ट हुई ना तो इतना डर लग रहा था कि क्या ही बताऊँ। अभी मैं जैसे ऊपर जा रहा था ना, वैसे वैसे मेरी दिल की धड़कनें ऊपर जा रही थी। पर क्या करें, डर भी था और मज़ा भी था। तो मैंने सोचा छोड़ो, पहले मज़ा ही ले लेते हैं, डर तो वैसे भी लगने वाला है। फिर जैसे जैसे ये चलने लगा ना, थोड़ा सा डर कम होने लगा। और बुआ को तो बहुत ज़ोरों से पकड़ के रखा था। इतना ज़ोर से ये घूम रहा था ना, कभी ऊपर कभी नीचे, क्या ही बताऊँ। इतना डर लग रहा था ना, पर फिर भी आँख बंद करके हम इंजॉय कर रहे थे। आप देख ही सक रहे हो। आपको भी ऐसी राइड पसंद है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। राइड रुकते ही ऐसा लगा ना मुझे करोड़ों का सोना मिल गया हो, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी मुझे राइड रुकने से। उसके बाद में जैसे ही राइड रुकी, हम धीरे धीरे बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद में हमने फिर
हमने फिर मेला को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया फिर से। फिर यहाँ वहाँ घूमा थोड़ा सा, फिर इधर उधर देखा। ये मेरा भाई देखिए कैसा देख रहा है। इसके बाद में हम थोड़ा सा और घूमे। घूमने के बाद में हम निकल पड़े अपने घर के लिए। और यहाँ पे ये गाड़ियों को देखकर मेरे भाई लोग कह रहे थे काश हम भी छोटे होते तो घूम लेते इसमें। इसके बाद में जैसे ही बाहर निकले, छुटकी बहन देखिए क्या क्या देख रही है। कुछ लोग इयरिंग देखने में बिजी है तो कुछ लोग कहीं पे है। उसके बाद में इयरिंग वगैरह देखने के बाद हम रोड के एक किनारे बैठकर थोड़ा सा हवा लेने लगे। हवा लेते लेते ये चारों तरफ ये लाइटिंग देखकर बहुत दिल को सुकून मिल रहा था। फिर पापा आ गए, फिर हम निकल पड़े ऑटो से। कुछ लोग बाइक से जा रहे थे और कुछ लोग ऑटो से जा रहे थे। बाइक पे देखिए कितने लोग बैठे हैं, क्या ही बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब